जय गुरु जी। नमस्कार दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप उमेश मानू सर आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 366, रविवार का दिन और 9 में। दोस्तों, मुझे कहते हुए पूरा खुशी हो रही है कि आज हमारा 1 वर्ष पूरा हो चुका है पॉजिटिव कर्मा का। आज ही के दिन हमने 2020 में पॉजिटिव कर्मा की शुरुआत की थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी का जिन्होंने मेरा साथ दिया, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सुना और जिन्होंने सपोर्ट किया अपने किसी लेख के द्वारा, अपने किसी सपोर्ट के द्वारा और अपने सुझावों के द्वारा। धन्यवाद एक बार फिर से करना चाहता हूं उन सभी को जो हमेशा मेरे साथ रहे हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की एपिसोड नंबर 366 पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, मैं आज रविवार है और रविवार को एक व्यंग तो बनता है, यानी कि इस व्यंग के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना के से माहौल से सब लोग बहुत ही घबराए हुए हैं, लेकिन कभी कभी हमें माहौल बदलने के लिए कुछ व्यंग की जरूरत भी होती है। दोस्तों, व्यंग कुछ इस प्रकार है। अजीब डर का माहौल है, बीवी खाने में नमक डालना भूल गई और उधर पति टेंशन में आ गया कि खाने में स्वाद नहीं आ रहा। डर गया, बिना कुछ खाए बिना कुछ कहे ऑफिस निकल गया। इधर बीवी भी टेंशन में आ गई कि बिना पूरा खाना खाए निकल गए। बाद में उसने जब टेस्ट लिया तो उसे पता चला कि खाने में नमक नहीं था। अब बीवी घबरा गई कि कहीं गुस्से में उसके पति तो नहीं चले गए। उधर पति का पूरे दिन ऑफिस में टेंशन में गुजर गया और शाम घर में आया और खुद को बिना बोले रिजर्व कर लिया, यानी कि अपने आप को आइसोलेट कर लिया और बीवी को बोला कि लगता है कोरोना हो गया है। बीवी भी डर गई। पूछने पर पति बोला, फीवर जैसा लग रहा है, तुम लोग दूर रहो। अफरा तफरी का माहौल मच गया। घर में सभी डर गए कि फिर क्या था। फीवर सोचते सोचते शरीर का तापमान भी बढ़ गया। थर्मामीटर भी 99 से ऊपर दिखाने लगा और गला भी रूंधा हुआ महसूस होने लगा। गर्म पानी से गरारे शुरू हो गए। किसी तरह रात के 10 बजे और बीवी ने खूब गरम गरम स्वादिष्ट भोजन पनीर की सब्जी के साथ परोसा। पर पति तो पहले से ही टेंशन में था कि अब क्या स्वादिष्ट भोजन, जब टेस्ट ही नहीं रहा। किसी तरह उसने थाली अपनी तरफ खींचकर पहला निवाला मुंह में डाला और पनीर का टेस्ट आते ही उछल पड़े। अरे भाग्यवान, सुनती हो, स्वाद आ गया। लगता है कोरोना छू के निकल गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है। बीवी को आश्चर्य हुआ। फिर पति ने सुबह की घटना सुनाई और बीवी को सारा माजरा समझ में आ गया, पर वो चुपचाप रही और पति के साथ वो भी भगवान का शुक्र अदा करने लगी। पति के शरीर का तापमान भी तब तक नॉर्मल हो गया था और घर का माहौल भी। दोस्तों, गब्बर ने ठीक ही कहा है, जो डर गया वो मर गया। इसलिए हमेशा सकारात्मक बने रहो, किसी भी गलतफहमी का शिकार ना बनो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस। दोस्तों, अब मैं सुनाता हूं आपको एक कविता भेजी है उज्जवल वशिष्ठ ने, जो दिल्ली में रहती है और जो हमें रेगुलर रूप से सुनती है। मैं सुनाना चाहता हूं उनके द्वारा भेजी हुई इस कविता को, और कविता का शीर्षक है दौर ये भी गुजर जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये कविता पसंद आएगी। धन्यवाद उज्जवल इस कविता को भेजने के लिए। दौर ये भी गुजर जाएगा, सैनिटाइजर कहीं पीछे रह जाएगा। किसी दराज के कोने में मास्क बैठा मिलेगा। एक दूजे के गले में बाहें डाले यारे मिलेंगे। यार मिलेंगे। शरारतों से तो कहीं पार्क गुलजार होंगे और फिर होगी बस पर चढ़ने की आपादापी। ट्रेन छूट ना जाए कहीं, हाथों को थामने की हिचक ना मिलेगी कहीं। बज उठेंगी फिर घंटियां, यूनिफॉर्म में बच्चे फिर दिखेंगे। लंच बॉक्स और वाटर बोतल में भरी हुई सुबह स्कूल के गेट पर हाथ हिलाते मिलेंगे। मुस्कुराते चेहरे एक दौर का आगाज करेंगे। दौर वो भी आएगा, दौर ये भी गुजर जाएगा।
दोस्तों कितनी अच्छी कविता लिखी है और धन्यवाद एक बार फिर उज्जवल वशिष्ठ जी का, जिन्होंने ये कविता हमें भेजी थी। अब मैं इस कार्यक्रम को बढ़ाता हूं कुछ और आगे। रिश्ता और भरोसा दोनों ही दोस्त हैं। रिश्ता रखो या ना रखो, किंतु भरोसा रखना जरूरी होता है, क्योंकि जहां भरोसा होता है वहां रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। उस पछतावे के साथ मत जागिए जिसे आप कल पूरा नहीं कर सके, बल्कि उस संकल्प के साथ जागिए जिसे आपको आज पूरा करना है। आरजे आदि कश्यप, मुंबई से मानुस। दोस्तों आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, आज रविवार का दिन है। मैं आपको एक लघु कथा, छोटी सी कथा सुनाने वाला हूं और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार। दोस्तों एक बार एक पंछी समुद्र में चोंच से पानी बाहर निकाल रहा था। दूसरे ने पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? पहला बोला, समुद्र ने मेरे बच्चे डुबो दिए हैं, अब तो इसे सुखा कर ही रहूंगा। यह सुन दूसरा बोला, भाई तेरे से क्या समुद्र सूखेगा, तू छोटा सा और समुद्र इतना विशाल, तेरा पूरा जीवन लग जाएगा। पहला बोला, देना है तो साथ दे, सिर्फ सलाह नहीं चाहिए। ये सुन दूसरा पक्षी भी साथ में लग गया। ऐसे हजारों पक्षी आते गए और दूसरे को कहते गए, सलाह नहीं साथ चाहिए। ये देख भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी भी इस काम के लिए जाने लगे। भगवान बोले, तू कहां जा रहा है? तू गया तो मेरा काम रुक जाएगा। तुम पक्षियों से समुद्र सूखना भी नहीं है। गरुड़ बोला, भगवान सलाह नहीं साथ चाहिए। फिर क्या ऐसा सुन भगवान विष्णु जी भी समुद्र सुखाने आ गए। भगवान जी के आते ही समुद्र डर गया और उस पक्षी के बच्चे को लौटा दिया। आज इस संकट के समय में देश को हमारी सलाह नहीं साथ चाहिए होगा सरकार। आज सरकार को कोसने वाले नहीं, समाज के साथ खड़े होकर सेवा करने वाले लोगों की आवश्यकता है। इसलिए सलाह नहीं साथ चाहिए। जो साथ दे सारा भारत, जो साथ दे दे सारा भारत, तो फिर से मुस्कुराएगा भारत। दोस्तों यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई से मानुस, और मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहते हैं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान और जय गुरु जी।